सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की बुक मेगा लिविंग। तो मेगा लिविंग बुक जो है ये रॉबिन शर्मा सर ने लिखी है और इसका प्रीफेस हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। टाइटल ही है, ये रिवॉल्यूशनरी बुक आपकी जिंदगी बदल देगी। तो रॉबिन शर्मा बोलते हैं हम सबके अंदर एक पोटेंशियल होता है परफेक्ट लाइफ का, और हम सबके अंदर एक पोटेंशियल होता है ग्रेट थिंग्स अचीव करने का, एक ऐसी जिंदगी जीने का जो जॉय से, अकम्पलिशमेंट से और प्योर ब्लिस से भरी हुई हो। हम में से कुछ के अंदर तो पोटेंशियल होता है और ये छुपा हुआ होता है, सिर्फ इसको ढूंढने की जरूरत होती है। सबसे अच्छी चीज अगर आप कुछ कर सकते हो अपनी जिंदगी के साथ तो वो है इस फायर को, पर्सनल मास्टरी और लाइफ एक्सीलेंस की जो फायर है उसको वापस से जला दो। ये बुक एक टूल है जो आपको ये करने के अंदर हेल्प करेगी। ये स्टोरी है एक ट्रैवलर की जो एक बहुत वाइज सेज से मिला माउंटेन के ऊपर हिमालयाज के अंदर। ट्रैवलर ने ओल्ड मैन से पूछा कहाँ उसको वो पाथ मिल सकता है जो उसे टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंचा दे, उसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन। सेज ने सोचा और फिर बोला कि सिर्फ इतना ध्यान रखना कि हर एक कदम जो तुम लो वो माउंटेन टॉप की डायरेक्शन के अंदर हो और तुम वहां पे पहुंच जाओगे। जब आपका हर एक थॉट, हर एक एक्शन डायरेक्टेड होता है आपके अल्टीमेट लाइफ गोल्स के ऊपर, आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो और ग्रेट सक्सेस और हैप्पीनेस आती है। जब आप अपने माइंड बॉडी कैरेक्टर को कल्टीवेट करते हो, उसको ग्रो करते हो, आपकी लाइफ बहुत पावरफुल डायमेंशंस में जाती है जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। ये बुक आपको वो सारी चीजें देगी जो आपको लाइफ के अंदर और अच्छे से जीने में हेल्प करे। पार्ट वन जो है मेगा लिविंग का, ये बहुत अच्छे लीडिंग प्रिंसिपल्स हैं पर्सनल मास्टरी के और सक्सेसफुल लिविंग के। पार्ट टू जो है ये रिवील करता है 200 मास्टर सीक्रेट्स जिससे हम अपनी लाइफ को मैजिकल बना सकते हैं। पार्ट थ्री कंसिस्ट करता है रिवॉल्यूशनरी 30 डे प्रोग्राम एक परफेक्ट लाइफ के लिए। ये बुक वंडर्स क्रिएट करेगी आपके लिए, तो इसको पढ़ना, अप्लाई करना और शेयर तो जरूरी करना, क्योंकि एक परफेक्ट लाइफ आपके लिए वेट कर रही है। मूविंग फॉरवर्ड, चैप्टर वन इस बुक का जो है उसका ही टाइटल है मेगा लिविंग, अचीव करना अपनी बॉडी, माइंड और कैरेक्टर की मास्टरी को। तो जॉन बर्नर्ड शॉ ये बोलते हैं कुछ इंसान देखते हैं कि चीजें क्या हो रही हैं और वो बोलते हैं क्यों ऐसा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों नहीं और ऐसा क्यों होना नहीं चाहिए, ऐसा करते हैं। अल्टीमेट चैलेंज, कुछ लोग ऐसे हैं जो चीजें हैपन करते हैं, क्रिएट करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चीजें होते हुए देखते हैं, और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि क्या हुआ। मेगा लिविंग प्रोग्राम क्विकली चीजों को बनाने के अंदर काम करती है आपकी लाइफ के अंदर। आप इसके अंदर सीखने वाले हो फाइनेस्ट स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स जो अवेलेबल है, जिससे आप अपनी माइंड, बॉडी और कैरेक्टर को प्रोफाउंडली इंप्रूव कर सकते हो। ये बुक आपको दिखाएगी एक बहुत ही एक्साइटिंग और प्रैक्टिकल वे के अंदर कैसे आप ज्यादा जिंदगी डाल सकते हो अपनी जिंदगी के अंदर। कोई भी डाउट नहीं है कि आपके अंदर वो इनक्रेडिबल पावर्स है जिससे आप अचीव कर सकते हो वो सारी चीजें जिसके बारे में आपने सोचा हो, भले ही वो मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल मास्टरी हो, जो भी आप देखना चाहते हो ये बुक आपको दिखाएगी कि कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। मेगा लिविंग जिसके अंदर है रिवॉल्यूशनरी रिजल्ट, 10 सालों की रिसर्च के और सीक्रेट्स हैं सक्सेसफुल लिविंग के, ये आपको ऑफर करती है हाईली इफेक्टिव कलेक्शन ऑफ पावरफुल लेकिन इजी टू यूज टूल्स जो आप आज ही यूज कर सकते हो एक बेटर सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड और वाइटैलिटी के साथ जीने के लिए। इस बुक के अंदर मास्टर कीज हैं डायनेमिक लिविंग के लिए। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है एक परफेक्ट लाइफ को जीने का, ये तो श्योर है। और अगर आप कमिट करो खुद को आज से ही 30 दिन के लिए, तो आपको कुछ कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट एक डीप सेंस ऑफ वेल बीइंग और हैप्पीनेस। दूसरा बेनिफिट ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आप अपनी वरी हैबिट को इरेज कर दो, खत्म कर दो और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रखो। रिचर रिलेशनशिप्स और ज्यादा अच्छे संबंध।
छोटी छोटी सी ऐसी स्किल्स मास्टरी की और पीक परफॉर्मेंस की जो आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। एक अंडरस्टैंडिंग पावरफुल ईस्टर्न सीक्रेट जो है लॉन्गेविटी के, उन सब की अंडरस्टैंडिंग, बाउंडलेस एनर्जी, एंथुसियाज्म और ग्लोइंग हेल्थ, ग्रेटर पीस ऑफ माइंड और एक रेडिएंट पर्सनालिटी। आपको टूल्स मिलेंगे लास्टिंग प्रोस्पैरिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के। प्रूवन टेक्निक्स मिलेंगी अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करने के लिए। आज पहला दिन है अपनी परफेक्ट जिंदगी का, एक ऐसी जिंदगी का जो सिर्फ आपकी है। इसको आप शेप कर दो कुछ ट्रूली वंडरफुल और लास्टिंग के अंदर। आपका पास्ट डिटरमाइन नहीं करता है आपका फ्यूचर। सिर्फ एक चेंज पर्सनल एक्सीलेंस के टूवर्ड्स आपको एक इतनी बुलंद ऊंचाई पे लेके जा सकता है, सिर्फ अगर आप कमिटेड रहे कि आपको अपनी जिंदगी हाईएस्ट लेवल पे लेके जानी है। फिर कोई मैटर नहीं करता कि आप आज कितने भी सक्सेसफुल हो। सिर्फ ये फैक्ट कि आपने इस प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्ट किया है, ये आपको सेट अपार्ट कर देता है वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लोगों से, जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आप डिटरमाइंड हो पीक परफॉर्मर बनने के लिए और अपनी बॉडी माइंड और कैरेक्टर को कंडीशन करने के लिए, लाइफ लॉन्ग एक्सेलेंस के लिए। तो एक्सेप्ट करो इस चैलेंज को, टैप करो रिचनेस अपने पर्सनल पोटेंशियल की और हिम्मत करो सबसे ग्रेट बनने की। सबसे पहले स्टेप के ऊपर आते हैं, आराम से सीधे बैठ जाते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और 5 गहरी सांसें अंदर लेते हैं, अंदर बाहर। अब एक सीन इमेजिन करो, आप एक बहुत बड़े से डाइनिंग हॉल के अंदर बैठे हो और अपने परिवार के सबसे करीबी लोग जो हैं आपकी जिंदगी के, राइट, उन सबके साथ बैठे हो। वो सब लोग बहुत अच्छे से रेडी होके आए हैं, वहां पे बहुत प्यारा सा डेकोरेशन है और पूरे हवा के अंदर एक प्यारी सी महक है। ये आपका टेस्टिमोनियल डिनर है, एक अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए जो आपको अच्छे से जानते हैं, वो आपके बारे में बता पाए आप कैसे हो, आपने क्या अचीव किया है, आपने क्या इस जिंदगी के अंदर दिया है उन लोगों को जिनसे आप प्यार करते हो, उस सोसाइटी के अंदर जिसके अंदर आप रहते हो। और सोचो कि आप क्या चाहते हो कि लोग क्या बोले इस डिनर के अंदर, जो कि आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। क्या आप सच्ची में ऐसी चीजें सुनना चाहते हो कि आपने एक अनइंस्पायर्ड फैशन के अंदर रहे हो, कोई पैशन नहीं, कोई कॉन्क्रीट अकम्पलिशमेंट नहीं, सिर्फ ऐसे ही जिंदगी बिता दी? ऐसा सुनना आपको अच्छा लगेगा? क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपने अपने पोटेंशियल जो था उसको एकदम भी यूज नहीं किया, आपने अपने ड्रीम्स पूरे नहीं किए और आपने अपनी लाइफ को सुपर चार्ज नहीं किया क्योंकि आप बहुत बिजी थे बिल पे करने के लिए और दिन के एंड तक बहुत थक जाते थे? मेगा लिविंग के साथ आपको एक सेकेंड चांस मिल रहा है पावरफुली चेंज करने के लिए, जो आप सुनने वाले हो अपने टेस्टिमोनियल डिनर के ऊपर। ये बुक सबसे इंपॉर्टेंट वेकअप कॉल है। अगर आपने इस प्रोग्राम को डेली फॉलो किया, इसके बारे में सीरियसली सोचा और कंसेप्ट को रेगुलरली अप्लाई किए, एक डिसीजन बनाया अपने कोर ऑफ द हार्ट के अंदर कि मेरे को एक बहुत मैजिकल और बहुत प्यारी जिंदगी जीनी है, तो आप टेस्टिमोनियल डिनर के ऊपर बहुत अच्छी आवाजें सुन पाओगे। सब लोग बहुत हैप्पीली टेस्टिफाई करेंगे आपकी एक्सेप्शनल पर्सनल इफेक्टिवनेस को, आपकी डायनामिक पर्सनालिटी को, आपका कंपनसेशन जो दूसरों के लिए है उसको, आपका जिंदगी जीने का एक बेहतरीन तरीका और आपकी सारी सफलताएं। सबसे बेस्ट बनना ये सबसे अच्छी चीज होती है करने के लिए। सेल्फ मास्टरी अगर आप सीख गए तो ये डीएनए होता है लाइफ मास्टरी का। अगर आपको एक अच्छी कॉरपोरेशन चलानी है तो आपको सबसे पहले खुद को
चलाना होगा। अगर आपको एक टीम मैनेज करनी है, फैमिली मैनेज करनी है, आपको सबसे पहले खुद को मैनेज करना सीखना होगा। सक्सेस बाहर की जो है वो बिगिन होती है अंदर से ही। और अगर आपको ट्रूली बहुत अच्छे चेंजेस चाहिए अपने आउटर वर्ल्ड के अंदर, तो सबसे पहले आपको अपने इनर वर्ल्ड को इम्प्रूव करना ही होगा। इससे प्यारी चीज कोई हो ही नहीं सकती है कि आप अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल को एक्सप्लोर करो और अपने बेस्ट वर्जन बनो। ये अल्टीमेट चैलेंज है मेगा लिविंग मास्टरी प्रोग्राम। एक्सेप्ट करो इसे बहुत प्यारी सी एनर्जी के साथ और वेलकम करो अपने अंदर वो न्यू रियलिटी, एक परफेक्ट जिंदगी के लिए। आपको पता है पावर ऑफ लिमिटलेस लिविंग? हम सबके अंदर इतनी छुपी हुई सोई हुई पावर्स हैं, ऐसी पावर्स जो हमें एकदम चौंका दे, जिसके हम सिर्फ सपने देखते हैं कि ऐसी पावर्स अगर मिल जाए तो हम अपनी जिंदगी पूरी अच्छे से बदल देंगे। ऐसी पावर हमारे अंदर ऑलरेडी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रुथ जो हम सबको रिकॉग्नाइज करना है वो ये फैक्ट है कि सिर्फ वही लिमिट्स हम अपनी लाइफ के अंदर लगाते हैं जो हम खुद अपने आप के ऊपर लगाते हैं। जितनी भी सरकमस्टांसेस होती हैं ये हमें लगता है कि लोगों की हैं, राइट, और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। लेकिन जो पीक परफॉर्मर होते हैं, राइट, उन लोगों ने खुद को ट्रेन कर दिया है कि वो खुद अपनी लाइफ की सरकमस्टांसेस बनाते हैं रेदर देन उनसे शेप हो जाए। सोचो एक बार अपने लाइफ के करंट लिमिटेशन, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको प्रिवेंट करते हैं अपने ड्रीम्स अटेन करने के लिए, वो स्टेट ऑफ ब्लेस अटेन करने के लिए जिसकी आप इतनी इच्छा करते हो। आपने इंटरप्रेट कर लिया है हर एक सर्कमस्टांस को एक रोड ब्लॉक, एक नेगेटिव एलिमेंट की तरह अपनी जिंदगी के अंदर, जैसे कि ये तो कोई चट्टान ही है, जबकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। एक बहुत फंडामेंटल स्ट्रैटेजी सक्सेस के लिए जो है वो इतनी सिंपल है कि एक भी नेगेटिव सर्कमस्टांस नहीं होता है, सिर्फ एक सर्कमस्टांस होता है, एक घटना होती है जिससे आप सीख सकते हो। जिंदगी में कोई मिस्टेक नहीं होती है, सिर्फ लेसन्स होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं कि हम और ज्यादा ग्रो हो पाए और पाथ ऑफ सेल्फ मास्टरी के ऊपर और अच्छे से जा पाए। अगर आप लिमिट सेल्फ सेट करते हो खुद के ऊपर, जैसे कि मैं बहुत छोटा हूँ मिलियनर बनने के लिए, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ कि मैं वर्ल्ड लीडर बन पाऊँ, मैं बहुत आलसी हूँ कि मैं अपना बिजनेस कर पाऊँ, या मेरे पास पैसे नहीं है ये करने के लिए, आप अपनी स्पिरिट को धीरे धीरे मार देते हो और आप अपनी नेगेटिव भविष्यवाणी जो है उसको आप खुद ही फुलफिल करते हो। अब भी ही रुक जाओ अपने पास्ट के प्रिजनर बनने से, रेदर अपने फ्यूचर के आर्किटेक्ट बनो। हर एक इवेंट जो भी आपकी लाइफ के अंदर होता है उसका बहुत स्पेशल पर्पस है। हर एक प्रॉब्लम एक स्पेशल चैलेंज है जिससे आप सीख सकते हो और नई हाइट्स के ऊपर पहुंच सकते हो। हर एक मोमेंट परफेक्ट होता है नेचर के अंदर, भले ही आप मानो या नहीं मानो। अगर आप सालों पुराने सच से खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे। आपको लगेगा हर एक इवेंट के अंदर अपॉर्चुनिटी है यार, मैं कैसे कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो स्टार्टिंग के अंदर, बट बहुत प्यारी चीज है। और अगर आप इस प्रिंसिपल को नहीं समझ पाते हो तो आप कभी नहीं समझोगे वो वंडरफुल डेस्टिनी जो आपका इंतजार कर रही है। हमारे माइंड के अंदर इमेजरेबल और वास्ट पोटेंशियल है जो अनटैप्ड ही रह जाता है, उसको हम लोग टटोलते ही नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि जो बेस्ट कंडीशन थिंकर्स भी होते हैं वो सिर्फ 25% यूज करते हैं अपने माइंड का, बाकी 75% के साथ क्या। इंडियन योगी जो ऊपर हिमालयास में रहते हैं उन्होंने अपने माइंड को डिसिप्लिन कर दिया है इस पॉइंट तक कि वो अपनी इनवॉलेंटरी प्रोसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट बीट, डाइजेशन, अपनी नर्वस सिस्टम। ये वाइस सेजेस जो हैं ईस्ट के, इन लोगों ने अपनी पूरी नॉलेज जो है वो मेंटल पोटेंशियल को पीक पे ले जाने के लिए लगा दिया है। 5,000 साल से इन लोगों ने रिफाइन किए हैं मास्टरी ऑफ माइंड को पूरा एक साइंटिफिक प्रिंसिपल बना के। कुछ मेडिटेटिव टेक्निक्स, ब्रेथ कंट्रोल और ऐसी ही चीजों से योगीज इतनी एब्सोल्युटली पावरफुल चीज कर पाते हैं इतने लंबे लंबे टाइम तक, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतनी पावरफुल होती है हम सबके अंदर एक शक्ति। वो मदर्स जिनके बच्चे अचानक से किसी प्रॉब्लम के अंदर हो
उस मोमेंट के अंदर उनके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो हर एक मुसीबत से अपने बच्चे को बचा लेंगे। हमारे माइंड के अंदर कोई लिमिट ही नहीं है, सिर्फ वही लिमिट है जो हमने खुद ने प्लेस की है। ह्यूमन माइंड और स्पिरिट मिरेकल परफॉर्म कर सकते हैं अगर इन्हें अच्छे से यूज किया जाए और इन्हें एक्सीलेंस के लिए कंडीशन किया जाए तो। लेकिन ज्यादातर ह्यूमन माइंड्स अनकल्टिवेटेड होते हैं, अनएक्सप्लोर्ड होते हैं, अनचैलेंज्ड होते हैं। एक एवरेज डे के अंदर पता है हम लोग 60,000 थॉट सोचते हैं। और इससे भी बड़ा फैक्ट, चौंकाने वाला जो है वो ये है कि 95% तो सेम ही होते हैं जो हमने पिछले दिन सोचे थे। तो अगर आप 95% लिमिटेड थॉट सोच रहे हो तो इसका मतलब आप अपने माइंड के अंदर न्यू पॉसिबिलिटी को आने ही नहीं दे रहे हो। आप एक लिमिटेड थिंकिंग के अंदर हो, हर रोज सिमिलर चीजों के ऊपर सोचते हो। आज ये जंजीरें और पुराने थिंकिंग पैटर्न को तोड़ दो। जितने भी सक्सेसफुल पीपल बने हैं उन सबको ये रियलाइज हुआ है कि हमारे थॉट हमारी दुनिया बनाते हैं। और आप एक भी नेगेटिव थॉट की लग्जरी अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। पहला स्टेप अगर अपनी आपको अपनी लाइफ को वंडर से फिल करना है तो वो ये देखना है कि बाहर की सक्सेस जो है वो अंदर की सक्सेस से ही चालू होगी। हर एक थॉट जो हम सोचते हैं वो उसी डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए जो हमें अपनी परफेक्ट लाइफ के टूवर्ड्स लेके जाए। हमारे थॉट्स मैजिक क्रिएट कर सकते हैं और वो सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं जो हमें चाहिए थी। हमारे आज के थॉट ही कल के ड्रीम्स बनाते हैं। महात्मा गांधी जो कि एक बहुत कमजोर और दुबले पतले आदमी थे, उन्होंने करोड़ों लोगों के अंदर एक एम्पायर को गिराने की लालसा पैदा कर दी। वो एक बहुत एवरेज लॉयर थे, स्मॉल लॉ प्रैक्टिस थी साउथ अफ्रीका के अंदर जब उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन इनजस्टिस के पास जो चिंगारी थी, राइट, उस उसने उनको भड़का दिया कि यार मेरे को तो अब ये दुनिया ठीक करनी ही है। और सारे हाई अचीवर्स की तरह गांधी जी भी खुद के ऊपर पहले काम करने लगे। वो मेंटल टफनेस बिल्ड करने लगे, इनॉर्मस डिसिप्लिन बिल्ड करने लगे अपनी लाइफ के अंदर। उन्होंने बहुत पहले ही एक कार्डिनल रूटीन सेट कर दिया था अपनी लाइफ के अंदर कि सक्सेस बाहर की जो है वो अंदर से ही चालू होगी। ये जो सेल्फ नॉलेज थी जिसकी वजह से ये हुआ, गांधी जी ने, या राइट, इस छोटे से गांधी जी ने सफेद धोती पहन के पूरे देश को आजाद करवा दिया। राइट। अमेरिका की एक बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर है आर्नोल्ड, वो बहुत यंग मैन थे जब वो जिम पहली बार एंटर किए थे। बहुत पतली सी टांगे, सुकड़ी हुई चेस्ट, छोटे छोटे से शोल्डर्स। और वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आए थे जहाँ पे फिनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कम होते थे। लेकिन आर्नोल्ड के इनर रिसोर्सेज हमेशा से अबंड रहे। थोड़े ही टाइम के बाद बॉडी बिल्डिंग के अंदर उन्होंने, राइट, आग ही लगा दी। 5 साल के अंदर वो मिस्टर यूनिवर्स बन गए। बॉडी बिल्डर स्टार्टिंग के अंदर उनके ऊपर हंसते थे, लेकिन आज देखो उन्हें। वो एक ऐसे आदमी है जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं कोई लिमिटेशन नहीं मानने वाला। और उन्होंने वो सारी चीजें की जिससे सक्सेस मिल सकती है। नेपोलियन हिल ने अपनी बुक में बहुत प्यार से लिखा है, थिंक एंड ग्रो रिच में, कि जो भी इंसान का दिमाग सोच सकता है, कंसीव कर सकता है और विश्वास कर सकता है कि ऐसा होगा, वो होके ही रहेगा। तो एक इमीडिएट चैलेंज आप सभी लोगों के लिए अभी की अभी है कि हम लोग न्यू हैबिट ऑफ लिमिटलेस थिंकिंग को आज से ही अप्लाई करें। हमारा माइंड एक मसल की तरह होता है। अगर वो वीक है तो उसे कंडीशन किया जा सकता है स्ट्रेंथ के लिए। अगर आप आज बहुत ज्यादा टेंशन करते हैं या पास्ट के अंदर बहुत टेंशन में रहे हैं तो इस नेगेटिव हैबिट को इरेज किया जा सकता है उन एक्सरसाइजेस से जो आप इस 30 डेज के प्रोग्राम में सीखने वाले हो। इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ इतना ही याद रखो कि आप अकेले ही जिम्मेदार हो उन सारे थॉट्स के लिए जो आप हर सेकेंड हर मिनट सोच रहे हो अपने दिन के। और अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आपके पास पूरी पावर है उन्हें चेंज करने की। मेगा थिंकिंग एक पावरफुल हैबिट ऑफ थिंकिंग है बिना लिमिटेशन के, कि आप क्या कर सकते हो, क्या बन सकते हो, क्या फील कर सकते हो, क्या इंजॉय कर सकते हो। और धीरे धीरे आप एक ऐसी पोजीशन के ऊपर अराइव करते हो जहां पे आपका माइंड बहुत पॉजिटिव रहता है।
और पॉजिटिव थिंकिंग एक बहुत प्योर हैबिट है जो स्टार्टिंग में शायद इजी नहीं लगे, लेकिन थोड़े ही टाइम के अंदर डेवलप की जा सकती है। हैबिट उसी की तरह है जैसे कि हम एक केबल बना रहे हो, हर रोज एक छोटा छोटा सा एक्शन लिया और केबल और स्ट्रांग होता जाता है उस पॉइंट तक जब तक वो अनब्रेकेबल ना हो जाए। यही पॉइंट है कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर हर रोज कंसिस्टेंट रहना है। जैसा कि इमर्सन ने लिखा है, हमारे पीछे क्या रह गया है और हमारे आगे क्या आने वाला है, इन दोनों की तुलना सिर्फ इसी से होगी कि हमारे अंदर क्या है। तो अभी ही बैठो और एक पीस के ऑफ पेपर के ऊपर अपने थॉट्स लिखो और थिंकिंग पैटर्न्स लिखो जिन्होंने आपको सदियों तक लिमिटेड लाइफ या पास्ट के अंदर अवेयर हो जाओ उन सारी लिमिटेशंस के लिए। ये सबसे पहला स्टेप है कि उन्हें दिमाग से निकालना है। इफेक्टिव पीपल प्रिसाइजली अवेयर होते हैं अपनी वीकनेस को लेके, और उनके वीकेस्ट लिंक्स क्या हैं चेन के अंदर उन्हें एलिमिनेट करते हैं। क्या ऐसे बिलीव हैं जो उन्हें सक्सेस से, हैप्पीनेस से, लव और सेल्फ मास्टरी से अवेयर रखते हैं? क्या ऐसे थॉट्स हैं जो उन्हें पीस ऑफ माइंड नहीं लेने देते हैं, रिच रिलेशनशिप नहीं फील करने देते हैं, आइडियल हेल्थ नहीं फील करने देते हैं? उन सबको लिखो और एक डिसीजन बनाओ कि यार इन सबको तो मैं अपने दिमाग से खत्म करके ही रहूंगा। स्टार्टिंग में बहुत हार्ड लगेगा, आपको लगेगा गिव अप कर देते हैं, लेकिन थोड़े ही एफर्ट से ये सारी चीजें पॉसिबल है। एक बार अगर आपने अपने लिमिटिंग थॉट्स लिख दिए और कॉन्शियसली उन्हें रिमूव करने लगे, तो ये रिप्लेस कर देगा उन एनर्जीज को जो आपके अंदर सो रही है और आपको मोटिवेट करेंगी कि आप अपने ड्रीम्स को होप और पैशन के साथ फिल कर पाओ। ये ओल्ड एज प्रिंसिपल जो ईस्ट से है, ये ऑपरेट करता है इस फैक्ट से कि किसी भी टाइम हमारे दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही थॉट रह सकता है। अगर एक ही थॉट की पिक्चर हमारे स्क्रीन ऑफ माइंड के ऊपर आ सकती है, राइट, तो क्यों ना उसे ही हैंडल किया जाए। अगर एक वीक थॉट आ रही है तो उसको क्विकली रिप्लेस कर दो पॉजिटिव से। थोड़े ही टाइम के अंदर देखोगे कि नेगेटिव थॉट्स कम हो गए हैं और पॉजिटिव थॉट ज्यादा आने लगे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉ ऑफ नेचर है कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को डोमिनेट करेगा। खुद को पिक्चर करो अपनी माइंड की आई के अंदर जैसे आप बनना चाहते हो और जैसे भी आपके सपने हैं बनने के। एक ड्रीम लिस्ट बनाओ उन सारी चीजों की, उन सारी डिजायर्स की जो आप अपनी जिंदगी के अंदर अचीव करना चाहते हो। ये बहुत सिली और बचकाना लग रहा होगा और ऐसे लग रहा होगा कि टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन ये इतनी पॉजिटिव और पावरफुल प्रैक्टिस है कि आपके करंट सर्कमस्टांसेस को ये एक बहुत ही पावरफुल रियलिटी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देगी।